अस्सलामुअलैकुम। रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब का दामन खुशियों से भरा रखे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी नान खटाई की रेसिपी, और ये बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है और ये बहुत मज़े की होती है और आसान भी है बनाना, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने 1 कप मैदा लिया है और आधा कप बेसन ले लिया है। आधा कप से कम यानी कि 1/4 कप हमने सूजी ली है और 1/3 हमने यहाँ पर यानी कि 1/3 क्वांटिटी ली है पिसी हुई चीनी, और 4 चमचे यहाँ पर खाने के जो होते हैं वो हमने घी ले लिया है। पहले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले घी जो है वो अपना प्याले में डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से फेंटेंगे यानी बीट कर लेंगे जब तक इसका मिक्सचर या टेक्सचर क्रीमी ना हो जाए। इसको अच्छे से आपने फेंटना है तब तक जब तक ये क्रीमी ना हो जाए। मेरे ख्याल में आपको 5-4 मिनट तक इसको बीट करना है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल क्रीमी सा हो जाएगा। हमने इसको 1 मिनट के लिए फेंटा है तो इसका ये स्ट्रक्चर आया है। अभी 2-3 मिनट हम इसको और फेंटेंगे तो ये एकदम क्रीम जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा। इसको हमने अच्छे से फेंट लिया, इसका स्ट्रक्चर एकदम क्रीमी सा हो गया है। ये देखें, इस तरह का स्ट्रक्चर जब हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें पिसी हुई जो चीनी हमने रखी थी वो डालेंगे, फिर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि एक गाढ़ा सा क्रीम जैसी फॉर्म बन जाए। ये देखें, बन गई है, क्रीम जैसी फॉर्म आ गई है। इसको ज़्यादा नहीं बीट करना है आपने। ये देखें, इसको आप अच्छे से फेंटते रहें और बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना है आपने, इसको अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर हमने इसका क्रीमी स्ट्रक्चर बना लिया और अब हम मैदा छान रहे हैं, और मैदा छानने के साथ साथ बेसन को भी छानेंगे और सूजी को, ताकि इसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी कचरा वगैरह होता है वो निकल जाए। ये देखें, बेसन हमने डाला है, अब हम बेसन को छानेंगे अच्छे से, क्योंकि अक्सर इसमें छोटे छोटे लम्स बन जाते हैं जैसे गुठलियाँ होती हैं, तो वो भी हमारा जो है टेक्स्चर ख़राब नहीं करेंगी। अब हमने सूजी डाल दी। ये देखें, सूजी डाल दी। सूजी डालने के बाद तीनों चीज़ों को हमने एक साथ अच्छे से छान लिया है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से। बैटर हमने अपना छान कर रखा है। अभी जो हमने मिक्सचर बनाया है क्रीमी सा चीनी का और घी का, इसमें हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा एकदम फ़ौरन नहीं डालेंगे, ताकि आटा जो है वो अच्छी सी फॉर्म में आए। नान खटाई आपको पता है, अच्छी फूली फूली नहीं बने तो मज़ा नहीं आता। ये देखें, इसको अच्छे से गूंद लें, मिक्स कर लें। ये बाकी का बैटर भी हमने इसमें डाल दिया जो हमने छान के रखा था मिक्सचर, ये आ गया, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालेंगे। ये देखें, ये हमने बेकिंग सोडा डाला है और अब इतनी ही क्वांटिटी 1 टीस्पून की हम बेकिंग पाउडर की डाल देंगे। ये आ गया बेकिंग पाउडर, ये हमने इसमें डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। डालने के बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह मिक्स करना है। अगर देखें आटा जो है वो सॉफ्ट नहीं हो रहा हो, अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा हो, तो आप इसमें और घी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर और घी ऐड कर लिया है। बाय चांस ऐसा हो सकता है तो हमने और घी डाला है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो आटा होगा वो सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से मिक्स होके एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाए। ये देखें, जिस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए वो थोड़ा सा घी ऐड करने के बाद आ गया है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। ये देखें कितना अच्छा टेक्सचर आया है, इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। तो आटा ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा कि हमने किस तरीके से नान खटाई बनानी है। बस इतना याद रखिएगा कि आप इस मिक्सचर में ना पानी ऐड कर सकते हैं और ना ही दूध। आप इसमें घी डाल दें। अगर आपको आटा सही से बाइंड होता हुआ नज़र नहीं आ रहा तो आप घी डाल सकते हैं, लेकिन गलती से भी पानी या दूध मत डालिएगा, वरना
नान खताई बहुत सख्त हो जाएगी और आपसे तोड़ी भी नहीं जाएगी, तो फिर फ़ायदा क्या बनाने का। अपने पैन को घी से ग्रीस करेंगे ताकि नान खताई जो है इस पर चिपके ना और आराम से निकल जाए पकने के बाद। इसको हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया और पतीली को हमने प्री हीट कर लिया था। इसमें नमक डाल के देखें। अब हम ओवन में बना रहे हैं, ये हम पतीली में बना रहे हैं, इसलिए आप लोग के लिए और आसान है इसको बनाना। हमने पैन को प्री हीट कर लिया है। अब हम आटे को नान खताई की शेप देंगे। देखें किस तरीके से आपने इसको शेप देनी है, अच्छे से देखें। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है इसको शेप देना, इसको बनाना है। ये देखें, आप छोटा बड़ा साइज अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई मसले की ऐसी बात नहीं। ये इसकी शेप हमने दे दी और इसी तरह बनाकर हम सारी नान खताइयाँ रखकर फिर आपको दिखाते हैं। हमने नान खताई को शेप दे दी है और अब इसको पकाने का टाइम आ गया है। मैंने आपको बताया था पतीली में नमक डाल के उसे हमने प्री हीट करके रखा है। इसको हल्की आंच पे पकाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं। प्री हीट करी हुई पतीली में अब हम इस ट्रे को अच्छे से रख देंगे। संभाल के रखना है क्योंकि प्री हीट गर्म होगा। हमने इसको रख दिया है। अब हम इसको 15 मिनट आपको पकाना है और ये पक के तैयार हो जाएंगे। अब जब ये 10-15 मिनट बाद हो जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखें, इसको हमने कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए पकने दिया है और ये इसकी फाइनल लुक आई है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। क्रैक्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे बड़ी एहतियात से। तो ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखें, तो हम इसको एक एक करके निकाल लेंगे। ये बहुत ही खस्ता बने हैं माशाल्लाह से। नान खताई निकाल कर रख ली है और बहुत प्यारी लुक आई है। अब हम आपको तोड़ के दिखाते हैं कि ये किस तरीके की खस्ता बनी है। ये देखिए, बहुत ही खस्ता है और ये इसकी लुक आई है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। बस इसी के साथ अब आपसे बाद में मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए।